कि राजनीति में, चुनाव में आप दफना दीजिएगा समाज को और गरीब को। आप लोग मस्त है चुनाव लड़ने के लिए। अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप लोग के पैसे से। और हमको तो लगता है कि इस समय में यादव होना बड़ा गुनाह हो। चिराग जी, आपको हम यादव राजपूत वोट नहीं देता है क्या? आप आ जाते, आप बचा लेते। क्या ये इंसानियत नहीं है? सर, सब गरीब का घर कट गया और एक बार कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन मरने पर छोड़ दिया। सरकार नहीं दी। अब आप कहिएगा चुनाव, ये गरीब को देने में चुनाव आयोग का क्या मतलब है? 4-4 हजार रुपया रहने के लिए नहीं, कम से कम उसके तिरपाल तो होंगे, पन्नी तो होंगे, कुछ दिन जी तो लेगा, 15 दिन 1 महीना लोग जी तो लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करते हुए चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। पहले चरण का मतदान 6 तारीख को होना है, जिसमें हाजीपुर क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। इसी क्रम में नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। इससे पहले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को हाजीपुर के सहदेई प्रखंड स्थित एक बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा नदी में हो रहे तीव्र कटाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही उन्होंने स्थानीय पदाधिकारियों को फोन कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, पप्पू यादव ने ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता के रूप में लोगों को 2000 से 3000 रुपए तक की नगद राशि देते नजर आए। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बावजूद खुलेआम इस प्रकार से धन वितरण को लेकर अब चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। 15 दिनों से 2-3 किलोमीटर और 2-2, 3-3 गाँव, लगभग 150-200 परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्या कारण है भाई? यहाँ यादव तो नहीं था सर, यादव हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, अन्य जाति के भी लोग हैं। और हमको तो लगता है कि इस समय में यादव होना बड़ा गुनाह हो। किसी भी जाति का जब अब वहाँ कटा था बक्सर में, वहाँ तो बिंद मला निषाद सब था। ये जितने नेता लोग हैं, अरे नित्यानंद बाबू, आप तो यहीं के हैं और आप ही का तो घर है, आप आ जाते। चिराग जी, आपको हम यादव राजपूत वोट नहीं देता है क्या? आप आ जाते, आप बचा लेते। क्या ये इंसानियत नहीं है? सर, सब गरीब का घर कट गया और एक बार कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन मरने पर छोड़ दिया। और अभी कितने गांव कट जाएंगे कहना मुश्किल है। ना कोई राशन मिला, ना किसी तरह की राहत मिले। कल पानी नीचे गिरा है, अब कटाव जारी है। बंडाल बनाने का डिमांड है पूरे गांव और समाज का। 3 पंचायत सहदेई का ये पूरा का पूरा इलाका 10 किलोमीटर के रेडियस से पूरा गांव कट रहा है। गांव के किसी के पास जमीन नहीं बचा, जिंदगी कैसे जिएगा भाई? आप हमको बताइए कि राजनीति में, चुनाव में आप दफना दीजिएगा समाज को और गरीब को। आप लोग मस्त है चुनाव लड़ने के लिए। अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप लोग के पैसे से। अभी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कीजिएगा चुनाव पर और आपको शर्म नहीं आता? इन पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। कहाँ है? इतने बड़े बड़े नेता तो हाजीपुर में है भाई, बक्सर में, सोनपुर में। हम जब गए कि 10 गाँव कट गया सोनपुर में, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तो हमको तब जानकारी मिली जब यहाँ के लोगों ने हमको सोशल मीडिया पर भेजा। हम 2 दिन लेट आए, हम क्षमा मांगते हैं। दुर्गा पूजा के कारण मेरे गांव में मेला था, हम समझ नहीं पाए। ये मुझे दुख है कि मैं 2 दिन देर आया। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और अभी लगभग 80 फैमिली को लगभग सरकार नहीं दी। अब आप कहिएगा चुनाव, ये गरीब को देने में चुनाव आयोग का क्या मतलब है? 4-4 हजार रुपया रहने के लिए नहीं, कम से कम उसके तिरपाल तो होंगे, पन्नी तो होंगे,
कुछ दिन जी तो लेगा, 15 दिन 1 महीना लोग जी तो लेंगे।